नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का 5वां भाग है। इस भाग में बाबा साहेब एक छोटा सा शीर्षक लिख रहे हैं, देखिएगा, बालकों के लिए जीवन नियम। जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए क्या जीवन नियम होने चाहिए, ये यहाँ तथागत की शिक्षा के आधार पर बाबा साहेब लिखते हैं। एक बालक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तथागत कहते हैं एक बालक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि एक समय इन्होंने मेरा पोषण किया। आप देखिएगा, ये सब बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी सीख है। आजकल हम लोग देखते हैं कि वृद्ध माता पिता के हाल कई बच्चों के सानिध्य में बहुत बुरे हो जाते हैं। वृद्धाश्रमों का जो चलन है, उस चलन के बढ़ते बढ़ते अब वहाँ निराश्रित लोगों के सिवाय वे लोग भी दिखाई देते हैं जिनके बच्चे हैं। तथागत कहते हैं कि उसे सोचना चाहिए कि एक समय इन्होंने मेरा पोषण किया, अब मैं इनका पोषण करूंगा। ये ऋण वापिस करने वाली बात हो गई कि एक समय इन्होंने मेरा पोषण किया, अब मैं इनका पोषण करूंगा और माता पिता के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं पूरा करूंगा। बच्चे अपने माता पिता के प्रति इतने कृतज्ञ रहें, ये बात तथागत यहां सिखा रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा और मैं अपने आप को उत्तराधिकार के योग्य बनाऊंगा। बच्चे बच्चे होने के कारण माता पिता के अनायास ही उत्तराधिकारी बन जाते हैं, लेकिन यहां तथागत कहते हैं कि मतलब बच्चों ने इस तरह का संकल्प लेना होगा कि मैं वास्तव में अपने माता पिता का उत्तराधिकारी बनूंगा, अपने आप को उस योग्य बनाऊंगा। क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। माता पिता के प्रेम को कहीं पैसों में नहीं तौला जा सकता है, किसी धन में नहीं तौला जा सकता है। तो माता पिता नाना प्रकार से संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं, वे उसे बुराई से बचाते हैं। ये माता पिता का एक विशिष्ट गुण होता है कि वे अपने बच्चों को बुराई से बचाते हैं और उसे भला काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहली प्रेरणा जो होते हैं बच्चों की, वे माता पिता ही होते हैं। तो बच्चों का माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को इस समय तथागत बता रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि वे उसे किसी जीविका के योग्य बनाते हैं। बच्चों को माता पिता किसी जीविका के योग्य बनाते हैं। माता पिता उसका यथायोग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसे उसका उत्तराधिकार सौंप भी देते हैं। उचित समय आने पर उसका उत्तराधिकार उसे मिल जाता है। तो इस तरह से इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने ये संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने माता पिता की सेवा करें। अब देखिएगा, आगे एक और छोटा सा शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं, यही शिष्य के लिए जीवन नियम।
गुरुओं के जो शिष्य होते हैं उनके लिए जीवन के क्या नियम हैं। तो एक शिष्य को अपने आचार्यों के प्रति यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। अपने गुरु के प्रति हमेशा सम्मान होना चाहिए। अपने आचार्य के प्रति हमेशा दिल में सम्मान होना चाहिए। उसे अपने स्थान से उठकर अभिवादन करना चाहिए। तथागत कहते हैं कि अपने आचार्य को अपने स्थान से उठकर अभिवादन करना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने में विशेष उत्साह दिखाना चाहिए और उसे अपने आचार्य की व्यक्तिगत सेवा भी करनी चाहिए। आचार्य से हम कुछ सीखते हैं तो उनकी यथायोग्य व्यक्तिगत रूप से सेवा भी करनी चाहिए और पढ़ने लिखने में विशेष उत्साह दिखाना चाहिए ताकि पढ़ाने वाले को भी ये लगे कि वो किसी उम्दा छात्र को पढ़ा रहा है। क्योंकि आचार्य अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा है वो ही उसे सिखाते हैं। आचार्यों ने जो उनके आचार्यों से सीखा है वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं। जो कुछ उन्हें दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया है वो उसे ग्रहण कराते हैं। वे उसे हर प्रकार के शिल्प की अच्छी तरह से ज्ञान कराते हैं। आचार्य अपने शिष्यों को हर तरह का ज्ञान देते हैं जितना ज्ञान उनके पास होता है। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसकी आरक्षा की चिंता करते हैं। आचार्यों में ये बात देखी जाती है कि वे अपने शिष्यों की, उसके मित्रों के बीच प्रशंसा भी करते हैं और उसकी आरक्षा भी करते हैं। वह आरक्षा की चिंता भी करते हैं। तो इसलिए शिष्य का यह कर्तव्य है कि वे अपने आचार्य का यथा योग्य सम्मान करें। फिर आगे देखिएगा, एक और छोटा शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं, पति पत्नी के लिए जीवन नियम। पति पत्नी के लिए जीवन नियम। तथागत कहते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए। स्त्री पुरुष समानता की जो सिर्फ बातें होती है उसको यहाँ तथागत लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक पति ने अपने पत्नी का सत्कार करना चाहिए और उसके प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। पत्नी के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। पत्नी व्रत का पालन भी करना चाहिए और उसे अधिकारी बनाना चाहिए। उसे गहने आदि बनवा कर देने चाहिए क्योंकि स्त्री उससे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह से करती है। वो उसके तथा अपने माय के सभी संबंधियों का आतिथ्य भी करती है। स्त्री के साथ भारतीय परिवेश में ये बड़ी विशेषता जुड़ी होती है कि वो परिवार में रहते हुए अपने मायके के परिवार का और अपने ससुराल के परिवार का, दोनों का उसे आदर आतिथ्य भी संभालना होता है और वो ये बड़े ही जिम्मेदारी से करती है। वह पतिव्रता होती है, उसके लाए सामान की रक्षा करती है और अपने तमाम कर्तव्यों को बड़ी होशियारी तथा दक्षता से पूरा करती है। इसलिए एक पति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे। आगे देखिएगा, तथागत कहते हैं कि एक कुल पुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए। जो कुल पुत्र होता है उसने अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए। शालीनता तथा उदाराशयता से पेश आना चाहिए। शालीनता और उदाराशयता ये किसी के भी स्वभाव का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है जिसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, ऐसा तथागत कहते हैं। फिर उसके आगे वे कहते हैं कि उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो अपने साथ करता है और उसे अपने वचन का पक्का होना चाहिए। जितना बेहतर व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं या फिर करते हैं, उतना ही बेहतर व्यवहार अपने मित्रों और अपने साथियों के साथ करें। आगे तथागत लिखते हैं कि उसके मित्र, उसके परिचित उसे प्यार करते हैं। उसकी आरक्षित स्थिति में वो उसकी रक्षा करते हैं और ऐसे समय में उसकी संपत्ति की भी रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसके शरण स्थान होते हैं।
और मुसीबत पड़ने पर वे साथ नहीं छोड़ते, वे उसके परिवार का ख्याल रखते हैं। मित्रों की ये विशेषता होती है कि मित्र अपने मित्र को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, वे उसका ख्याल रखते हैं। कोई असामयिक परिस्थिति निर्माण हो जाए तो उसके संपत्ति की रक्षा भी करते हैं, उसको स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके आश्रय स्थली बनते हैं। मित्र की आश्रय स्थली मित्र ही होता है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि एक कुल पुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए, और ये उदारता का व्यवहार उनके लिए एक बेहतर जीवन का आधार बन जाएगा। अगर ये बेहतर जीवन की ओर जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के आचरण शैली को अपनी रोज की जीवित की प्रक्रिया में शामिल करें। देखिए कितना आनंद आता है। तथागत की ये सीख है बड़ी सामान्य, लेकिन आचरण में लाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। तो जिंदगी भर का ये जो आचरण है, जो हमें बेहतर जीवन की ओर लेकर चलता है, उसे अपने जीवन शैली में शामिल करें, ये तथागत का कहना है। और यहाँ एक अगला शीर्षक के साथ बाबा साहेब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस शीर्षक के साथ आपको जोड़ेंगे हम अगली कड़ी में। आपको इंतजार करना होगा क्योंकि ये वक्त हमारा पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे जब हम इसी प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।